नमस्कार, हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। फेसबुक पर नवजात बच्चे की लगी बोली, पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट। ये विधायक आतंकवादी बनना चाहता था। अनुच्छेद 370 को लेकर राहुल गांधी पर बरसे शाह। कल होगा सपना चौधरी के बेटे का नामकरण। अब खबर विस्तार से। संडे स्पेशल में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट पर सरेआम बेचे जा रहे नवजात बच्चे की। हर माँ के लिए उसका बच्चा कलेजे का टुकड़ा होता है और वो उसके लिए जान भी दे सकती है, लेकिन इन दिनों अमेरिका की एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को सरेआम फेसबुक पर बेच रही है। इस महिला ने अपने दूध मुहे बच्चे की फोटो शेयर कर उसे बेचने की बोली लगा दी। डेली स्टार में छपी खबर के मुताबिक जुनिपर ब्रायसन नाम की एक महिला ने अपने बेटे को जन्म के बाद उसे बेचने के लिए फेसबुक पर उसकी फोटो डाल दी। यह सब उस मासूम के साथ तब हो रहा था जब उसने कुछ मिनट पहले ही धरती पर जन्म लिया था। हैरान कर देने वाला मामला अमेरिका के टेक्सास से सामने आया है। यहाँ रहने वाली 21 साल की जुनिपर ब्रायसन ने हाल ही में अपने बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे के जन्म के बाद जुनिपर ने उसे प्यार से निहारा और उसके बाद अपने बेटे की फोटो खींची। फोटो खींचने के बाद मैडम ने उसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड की और लोगों से अपने दिल के टुकड़े को गोद लेने की अपील की। फोटो के साथ उसने कैप्शन लिखा कि जन्म देने वाली माँ गोद लेने वाले माँ बाप को ढूंढ रही है और जो भी इस बच्चे को गोद लेना चाहता है उसे मुझे एक अपार्टमेंट खरीद कर देना होगा। मैडम का यह पोस्ट इंटरनेट की दुनिया में आते ही वायरल हो गया। इस अपील के बाद 7 परिवारों ने बच्चे को गोद लेने की इच्छा जाहिर की। कई लोग इस पोस्ट के लिए महिला को ट्रोल कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान के केटवा रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हो गई है। धमाके में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी मिलिटेंट ग्रुप बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। इस आत्मघाती हमले को मजीद ब्रिगेड यूनिट ने अंजाम दिया है। उनका निशाना मिलिटेंट इन्फेंट्री स्कूल के सैनिक थे जो कोर्स पूरा कर जाफर एक्सप्रेस से पेशावर जाने वाले थे। अधिकारियों ने बताया कि कई घायल यात्रियों की मौत अस्पताल में हुई। केटवा सिविल हॉस्पिटल के प्रवक्ता वसीम बैग ने पाकिस्तान अखबार द डॉन को बताया कि मारे गए लोगों में 14 आर्मी जवान और 12 आम नागरिक है। इस हमले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ये एक सुसाइड ब्लास्ट लग रहा है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट ट्रिब्यून एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ठीक पहले हादसा हुआ। केटवा के एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि ट्रेन को 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। हादसे के वक्त यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट के समय प्लेटफॉर्म पर 100 से ज्यादा लोग थे। अब बात करते हैं उस विधायक की जो विधायक बनने से पहले आतंकवादी बनना चाहता था। जम्मू कश्मीर की लोबा विधानसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक कैसर जमशेद लोन ने विधानसभा में कहा कि मैं पहले आतंकवादी बनना चाहता था, मुझे यातनाएं झेलनी पड़ी थी। लोन ने 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र के आखिरी दिन एलजी मनोज सिन्हा के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान ये खुलासा किया। कैसर ने बताया कि मैं जब 10वीं क्लास में था तब मेरे इलाके में आतंकी घटना हुई थी। इसके बाद सेना ने मुझ सहित 32 लोगों से पूछताछ की थी। आतंकियों में शामिल एक युवक को मैंने पहचान लिया और कहा कि मैं इसे जानता हूं क्योंकि ये मेरे इलाके का है। मेरे इस जवाब पर मुझे पीटा गया। मैंने जब इसका जवाब न्याय में दिया तो मुझे और पीटा गया। तभी वहां सेना के एक बड़े अधिकारी पहुंचे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या बनना चाहता हूं। तब मैंने कहा था कि मैं आतंकी बनना चाहता हूं। जब अधिकारी ने इसका कारण पूछा तो मैंने कहा कि मुझे बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी है। ये सुनने के बाद उस अधिकारी ने अपने जूनियर अधिकारियों को सभी के सामने डांटा। उनके इस व्यवहार के बाद मेरा सिस्टम में फिर से विश्वास बहाल हुआ। आपको बता दें कि कैसर जमशेद लोन पहली बार विधायक बने हैं। उन्होंने कुपवाड़ा जिले की लोबा विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी को चेतावनी देना चाहता हूं कि आपकी चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कश्मीर को आतंकवाद का केंद्र बना दिया। कांग्रेस के नेता श्रीनगर के लाल चौक जाने से डरते थे, लेकिन अब मैं उनसे कहता हूं कि वे निडर होकर अपने पोते पोतियों के साथ लाल चौक जाए। अमित शाह ने कल पलामू, हजारीबाग और पोटका में चुनाव सभाएं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी, आदिवासी और दलितों से आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की योजनाएं बना रही है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा कभी भी धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं देगी। जब तक भाजपा की सरकार है तब तक हम दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ओबीसी कोटा के खिलाफ है। जब उलेमाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की तो उसने 10% आरक्षण देने का वादा किया था,
शाह ने कहा कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की परमिशन नहीं देता, मगर ये कांग्रेस वोट बैंक के लिए मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती थी, जिसे भाजपा कभी कामयाब नहीं होने देगी। बुलेटिन के अंत में बात करते हैं हरियाणा की मशहूर सिंगर और डांसर सपना चौधरी की। 11 नवंबर को हिसार के मदन हेड़ी गांव में सपना चौधरी के बेटे का नामकरण समारोह होने जा रहा है। आपको बता दें कि मदन हेड़ी गांव में सपना चौधरी की ससुराल है। महम क्षेत्र से सटे इस गांव में होने वाले नामकरण समारोह की महम में भी हलचल दिखाई दे रही है। सपना चौधरी के पति वीर साहू महम 24 सर्व खाप पंचायत के प्रतिनिधियों को भी समारोह का न्योता देने पहुंचे। इसी खाप महासचिव मास्टर रामफल राठी ने बताया कि मदन हेड़ी और सिंगवा एक दूसरे से सटे हुए हैं। ये कार्यक्रम दोनों गांव के बीच में आयोजित किया जाएगा। महम 24 खाप के गांव होने के कारण दोनों गांवों की कमेटी ने समारोह का नेतृत्व 24 खाप को सौंपा है। नामकरण के लिए शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद महाराज पहुंचेंगे। कार्यक्रम में खापों को न्योता देने की जिम्मेदारी 24 खाप की लगाई गई है। सभी खापें नामकरण समारोह में पहुंचेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं को भी समारोह में निमंत्रण दिया गया है। हरियाणा पंजाब के कलाकार भी पहुंच रहे हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और विस्तार से जाने तो हरिभूमि अखबार पढ़े।